हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार और आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ प्रेम एकेडमी पे, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा मेरे वीडियो को इतना लाइक, सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया था, ये मेरा पहला वीडियो है, बहुत सारी उसमें खामियां भी थी जिसको मैं आगे वाले टाइम में सही करने और उसमें सुधार लाने की कोशिश करूँगा। अभी मैं इतना यूज्ड टू और हमारी टीम इतना यूज्ड टू नहीं है वीडियो कैमरा के सामने, तो थोड़ा नर्वसनेस है, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। बट कंटेंट में कोई देरी नहीं होगी और ना ही हम लोग कोई लूप होल्स छोड़ने वाले हैं, ताकि आपके सफल होने के बीच और हमारे कंटेंट डिलीवर होने के बीच में ऐसे कोई बाधा आ सके। हाँ, ये है कि हम लोग अभी ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आने वाले टाइम में हम वो भी करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज रीजनिंग से शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ, या ये मेरा पर्सनल मानना है कि रीजनिंग जो है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई और उसे टॉप करने का मतलब सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। क्योंकि रीजनिंग आपका माइंड 360 डिग्री कैसे चलता है, आप उसको कैसे यूज करते हैं एग्ज़ाम में, ये बहुत मायने रखता है रीजनिंग से। तो सबसे पहली मैं क्लास रीजनिंग लेने का मेरा यही रहता है, और मैं एग्ज़ाम में भी सबसे पहले रीजनिंग ही सॉल्व करता हूँ, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट करता हूँ, इसलिए से। तो हम लोग शुरू करते हैं आज अपनी पहली क्लास, जो कि रीजनिंग की है। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सीरीज जो एग्ज़ाम में आती है आप लोगों के, वो 3 टाइप की आती है, न्यूमेरिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक और अल्फ़ा सीरीज, जिसमें अल्फ़ाबेट होते हैं। मैं करके दिखाने वाला हूँ यहाँ, आप कैसे करना है। ये हुआ हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक और ये होता है अल्फ़ाबेटिकल। न्यूमेरिक जो नंबर सीरीज होती है हमारी, ये हमारे मैथमेटिक्स का भी पार्ट होती है। और जो सीरीज होती है ये एग्ज़ाम में 2 टाइप से आती है, या तो फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब होता है कि हमें एक सीरीज दी हुई होगी, उसके कुछ टर्म दिए होंगे और आगे के 1, 2 या 3 टर्म हमें फाइंड करने होते हैं। और एक सीरीज इस टाइप की आती है कि हमको रॉन्ग नंबर फाइंड करना होता है। एक पूरी सीरीज दी हुई होगी, उसमें एक नंबर कोई रॉन्ग नंबर होता है, उसे हमें फाइंड आउट करना होता है। और अल्फ़ा न्यूमेरिक में होता है, हमारे इसमें होते हैं अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स प्लस नंबर्स और प्लस साइन, जो स्पेशल साइन दिए हुए होते हैं। ये तीनों चीज़ें मिलकर बनी होती है। और ये एग्जाम में कैसे आती है, किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं, ये मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा आपके सामने। और अल्फ़ाबेट सीरीज में क्या होता है, ये जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में या वर्णमाला में जो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, उसके बेस पे आती है। इसमें भी क्या होता है कि हमें एक ग्रुप दिया होता है, एक सीरीज दी होती है, और नंबर ऑफ ग्रुप के आधार पर सीरीज आगे बढ़ रही होती है या पीछे घट रही होती है। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं या उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, नंबर सीरीज से शुरू करते हैं। नंबर सीरीज, कुछ लोग इसे मैथमेटिक्स का भी पार्ट मानते हैं, लेकिन इसको मैथमेटिक्स में रखना है या रीजनिंग में रखना है, ये आप चॉइस कर सकते हैं, या एग्जामिनर किस में इसको रखता है इस पे चॉइस करता है, इस पे डिपेंड करता है। आप वहाँ ये नहीं कह सकते कि नहीं ये मैथ का है तो मैं रीजनिंग में सॉल्व नहीं करूँगा या नंबर नहीं करूँगा, ऐसे बात नहीं है। और रीजनिंग में तो हर चीज़ आती है। रीजनिंग का मतलब ही होता है कि अभिज्ञान, अभिरुचि, तो इसमें हर सब्जेक्ट आता है। कोई मतलब नहीं होता कि साइंस का है क्वेश्चन या मैथमेटिक्स का है, अर्थमेटिक का है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसको रीजनिंग में लेंगे और रीजनिंग के तहत ही पढ़ेंगे। तो नंबर सीरीज कैसे एग्जाम में आती है, इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और देखते हैं। नंबर सीरीज में क्या होता है, ओनली नंबर्स कैन परफॉर्म इन क्वेश्चन, और उसको सॉल्व कैसे करना है या क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं इसका एक एग्जांपल आपको दिखाना चाह रहा हूं। तो जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ये एक सीरीज दी हुई है जो जिसके सारे नंबर जो है अलग अलग हैं। कॉमा लगाना भूल गया था मैं। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन जो एग्जाम में फ्रेम होगा, ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइम वन इज इन द सीरीज,
सीरीज में एक कितनी बार आया है, इसको पूछा जा सकता है सीधे सीधे तौर पे। या फिर ये पूछा जा सकता है कि ऐसे एक कितनी बार आए हैं सीरीज में जिसके पहले सम संख्या है, या ऐसे एक कितनी बार आए हैं जिसके बाद में सम संख्या है, या ऐसी कोई भी ऐसा अंक पूछा जा सकता है जिसमें पहले सम संख्या बाद में सम संख्या, दोनों जगह सम संख्या दोनों जगह विषम संख्या, ऐसा तरह से वो पूछ सकता है। आपको फोकस करके बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में भी आप जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि जैसे ही आप जल्दबाजी करेंगे आप अपना नुकसान करा बैठेंगे। तो थोड़ा टाइम दीजिए और सही क्वेश्चन करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका एग्जाम में इस तरह से कोई भी क्वेश्चन कट जाए। चलिए देखते हैं कि ऐसे एक कितनी बार आए हैं जिनके पहले कोई सम संख्या है। और मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि सम संख्या क्या होती है आप लोगों को पता होगा। तो ऐसे कितनी बार आए जिसके पहले कोई सम संख्या है, इसके पहले कोई संख्या नहीं है तो ये वैसे भी नहीं होगा। एक हम लोग यहाँ देख सकते हैं, दूसरा यहाँ देख सकते हैं, तो सिर्फ दो जगह एक ऐसे आया है जहाँ सम संख्या है, तो आंसर हमारा 2 हो जाएगा। और इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसे एक कितनी बार आए हैं जिनके पहले और बाद में दोनों जगह सम संख्या है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हम ये वाला जो है हमारा इसके आगे का पार्ट है, तो यहाँ हम देख सकते हैं पहले भी सम आ रहा है बाद में भी सम आ रहा है, यहाँ भी हम देख सकते हैं पहले भी सम आ रहा है बाद में भी सम आ रहा है। हाँ, तो इसका भी आंसर 2 होगा। अगर क्वेश्चन और आगे या और डिफिकल्ट बनाना चाह रहा है तो ये भी पूछ सकता है कि पहले विषम संख्या बाद में सम संख्या, या पहले सम संख्या बाद में विषम संख्या। तो मेरा कहने का मतलब है आप टाइप समझ गए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आपको कैसे टैकल करना है। और जब ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना होता है तो उसमें एक चीज़ और फ्रेम कर दी जाती है। कोई क्वेश्चन, आइए देखते हैं ये टाइप बी है नंबर सीरीज का, कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कैसे हम लोग सॉल्व करना होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 17 कैसे करना है कुछ लोग समझ गए होंगे। बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है अभी ये। तो आपको क्या लग रहा है क्या चल रहा है? सीधे सीधे हम देख सकते हैं कि ये प्राइम नंबर की सीरीज है, इजीली कोई भी इसको फाइंड आउट कर सकता है। 2, 3, 5, 7, 11 और 11 के बाद जो टर्म आएगा जो प्राइम नंबर होता है वो हमारा 13 होता है। 13 के बाद जो प्राइम नंबर होगा 17 होगा, सीधी सी बात है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं। इसी में देखते हैं एक दूसरा एग्जांपल लेके कि इसको और अगर मॉडिफाइड तरीके से एक क्वेश्चन आ जाए तो फिर कैसे करना है। क्योंकि अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि सीरीज आइडेंटिफाई कैसे करनी है, मैं बस आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा आइडेंटिफाई कैसे करना है, कैसे इजीली हो जाएगा विद इन 10 to 15 सेकेंड में। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे बढ़ रही है। मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, तो इसमें हम लोग गैप करके जो होता है ना डिफरेंस लेके देखते हैं कि कैसे बढ़ रही है। इसका डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं 5, इसका 7, इसका 9, इसका 11। तो जाहिर सी बात है आगे आप समझ गए होंगे कि इसका जो भी होगा ये 13 होगा। 1 और 5 6, 6 7 13, 13 9 22, 22 11 33 और 33 13 46। ये हमारा आंसर होगा, जाहिर सी बात है ये आंसर होगा हमारा। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको यही बताता हूँ कि कैसे कोई भी सीरीज एग्जाम में हम लोग तुरंत से तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या उसमें जो पॉसिबिलिटी मतलब मोस्ट प्रॉबेबिलिटी जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो कैसे बनेगी कि कोई भी सीरीज कैसी हो सकती है। तो कोई भी सीरीज हो 4 टाइप में ही आती है। पहला टाइप एडिशन का होता है,
एडिशन में क्या होता है, एडिशन में सीरीज सीधे सीधे तौर पे बढ़ रही होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ती है। मतलब जैसे 1 से 5 होगी, 10 होगी, 20 हो सकती है, लेकिन जो दूसरा टर्म होगा वो भी उतने ही नंबर ऑफ काउंट से बढ़ रहा होगा। तो ये क्या होता है, थोड़ा धीरे बढ़ती है, और जब बहुत ज़्यादा जो उसके बीच में टर्म होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते। इसकी वजह से दूसरा जो होता है वो होता है मल्टीप्लाई। इसमें क्या होता है, सीरीज बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। इसमें आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कितनी तेजी से बढ़ रही है या कितने तेज से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको उस पर थोड़ा बारीक नज़र रखनी होगी। और सबसे जो होती है सबसे ज़्यादा ये एग्जाम में आती है, और यही सबसे ज़्यादा फंसाती है। अगर आप जरा भी चूके तो आपको ये थोड़ा संकट में डाल सकती है। एग्जाम में वैसे भी थोड़ा नर्वसनेस होता है, तो आप उसके लिए थोड़ा तैयार रहिएगा। तीसरी जो है सब्सट्रैक्ट की होती है, सब्सट्रैक्शन। और फोर्थ वन डिवाइड। तो हमारा जो मेजर कंसर्न होगा इस पे होगा और प्लस इस पे होगा। जाहिर सी बात है, इसके अपोजिट ये होती है और इसके अपोजिट ये होती है। हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेके सबका देखेंगे कि कैसे कौन सी सीरीज बढ़ रही है, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। आइए एडिशन का एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो जैसे ये हमारी सीरीज है 3, 2, 1। आइए एक एग्जाम्पल एडिशन का लेके देखते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमारी सीरीज है 3, 10, 20, 33, 49 और 68। ये सीधे तौर पे एडिशन की सीरीज है, जिसको हम लोग अभी डिकोड करके देखते हैं कि कैसे और किस टर्म में बढ़ रही है। तो इसका हम लोग पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। 7, 13, 10, 13, 16 एंड 19 एंड नेक्स्ट वन। आप लोग समझ गए होंगे कि हर टर्म जो है 3 ऐड हो रहा है, 3 ऐड होते होते एडिशन में ऐड हो रहा है। तो अभी हम अगर इसको ऐड 3 कर दें तो ये हमारा 22 हो जाएगा। तो अगर हम 22 को इसमें ऐड कर रहे हैं तो 68 + 22 = 90। ये हमारा सही आंसर होगा। अगला एग्जाम्पल एक और हम ले रहे हैं, जिसमें आप सीधे तौर पे देख सकते हैं इसी तरीके। ये दूसरा एग्जाम्पल हमारा है एडिशन सीरीज का, जिसमें सीरीज हमारी है 6, 12, 20, 30 और नेक्स्ट टर्म हमको फाइंड करना है। तो फिर से हम क्या करना है, डिफरेंस लेना है दोनों के बीच का। 6, 8, 10। जाहिर सी बात है हर टर्म जो है +2 हो रहा है, तो ये भी +2 होगा। और ये टर्म जो हमारा होगा 12 का होगा। 12 + 30 = होगा 42। ये हमारा नेक्स्ट टर्म होगा जो फाइंड आउट करना है। ओके, ये हम देख रहे हैं नंबर सीरीज में मल्टीप्लाई का केस है। और एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा मल्टीप्लाई का पहला एग्जाम्पल है। आप सीधे तौर पे देख सकते हैं, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसका भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। 5 से मल्टीप्लाई होने का मतलब है 5 × 5 = 25, 5 × 10, 2 = 22 और 5 × 5 = 2, 5 × 5 = 6, 625। ये हमारा नेक्स्ट टर्म होगा जो हमको फाइंड करना है। मल्टीप्लाई सीरीज का ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, जिसको हम देखेंगे। तो ये मल्टीप्लाई का है। जाहिर सी बात है डिफरेंस लेने पे काम नहीं बनेगा, तो हमको थोड़ा और आगे सोचना पड़ेगा। इसको मैं बता रहा हूँ कैसे हो रहा है। पहले सीरीज देख लेते हैं। 1, 2, 6, 24, 120 और नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है उन लोगों को। तो देखते हैं डिफरेंस लेके। डिफरेंस जो आ रहा है 1, इसका 4, 18 और 96। कुछ बनते हुए नहीं दिख रहा है, कुल मिला के बात ही है। तो मल्टीप्लाई की सीरीज है, तो हमको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा कि कैसे करना है, क्योंकि एडिशन की होती तो शायद इसमें कुछ अभी तक ऐसा इनपुट हमको मिल जाता कि हम आगे उसको सोच पाते हैं। तो इसमें क्या करना है, अगर हम 1 का मल्टीप्लाई 2 से करें 2 का मल्टीप्लाई 3 से करें 6 और 6 का अगर 4 से करें 24। अभी हमको लग रहा है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आगे करके देखते हैं। 24 का अगर 5 से करते हैं तो 120
और अगर 120 का है तो जाहिर सी बात है किससे करना होगा, 6 से करना होगा। तो 12 6 72, 720, जो हमारा नेक्स्ट टर्म होगा ये 720 होगा। इस तरह से इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे और ये मल्टीप्लाई की सीरीज इस तरह से बनती है। सब्सट्रैक्शन में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ये जो हमारी सीरीज है 21, 15, 9 और फिल इन द ब्लैंक और -3। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें भी अगर हम लोग देखना चाहें तो डिफरेंस ले सकते हैं। डिफरेंस हमारा क्या होगा, 6 होगा, फिर 6 होगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी 6 होगा और फिर यहाँ भी 6 होगा। तो 9 - 6 करेंगे 3 और 3 - 6 करेंगे -3। तो ये हमारी सब्सट्रैक्शन की सीरीज होगी। मैंने कहा था कि ये जस्ट अपोजिट एडिशन की होती है। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप इसको इधर से शुरू कर सकते हैं, सीधे सीधे तौर पे। जाहिर सी बात है संख्याएं घटते हुए क्रम में है, तो अगर हम इसको इस तरफ से ना शुरू करके इस तरफ से शुरू करेंगे तो ये हमारी सीधे तौर पे एडिशन की सीरीज बन के तैयार हो जाएगी। अगर कोई यकीन नहीं हो रहा है तो आप इसको इस तरफ से करके देख लीजिए। हमारे पास पहली संख्या -3 थी, फिल इन द गैप था। अगर आप इसको हम यहाँ से शुरू करें तो हम देखेंगे +6 हो रहा है, यहाँ करेंगे फिर +6 हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी +6 ही हुआ होगा। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिससे +6 करने पे 9 आएगा? स्वाभाविक तौर पे हम लोग सीधे 3 पे पहुंच जाएंगे। और अगर इसको चेक करना है सही है कि नहीं है तो हम या तो इसमें से -6 करके देख लें क्योंकि इसको पाना है, या इस संख्या जो पहले से दी हुई है इसमें +6 कर लें जो कि हमको 3 पे पहुंचा रही है। तो ये सीरीज हमारी यहीं पे मतलब आके खत्म होगी क्योंकि इसका आंसर 3 ही आना है। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग डिवाइड का देखते हैं। डिवाइड के 2 एग्जाम्पल लेंगे। पहले 2 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए होंगे, 1240। तो चाहे तो आप इसको इस साइड से इधर आके मल्टीप्लाई का देख सकते हैं या फिर इस साइड से इस तरफ होते हुए डिवाइड का देख सकते हैं। तो अगर हम इसको इधर से देख रहे हैं 40 अगर इसको मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 200 पाएंगे, और 200 का अगर हम 5 से मल्टीप्लाई अगेन करेंगे तो 1000 पाएंगे। अगर इसी तरह इस तरफ से हम देखते हैं तो अगर 1000 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 200 को अगेन 5 से डिवाइड करते हैं 40, और 40 को अगेन 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो हम 8। ये हमारा पहला जो एग्जांपल है उसका आंसर होगा। और दूसरी जो सीरीज हमको दी हुई है इसको भी हम वैसे ही कर सकते हैं। अगर इधर से हम लोग इसको करते हुए देखते हैं तो ये मल्टीप्लाई, और अगर इधर से हम इसको करते हैं तो ये डिवाइड की होगी। तो इधर से ऑब्वियस सी बात है, अगर इधर से करते हैं तो जस्ट दूसरे नंबर पे हमारा फिल इन द ब्लैंक है, आगे की संख्या हम नहीं पा पाएंगे तो हम इसको इस तरफ से करते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई 2 8 का मल्टीप्लाई 3 24, और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4 से तो ये होगा हमारा 96, और 96 का मल्टीप्लाई अगर 5 से करते हैं तो हमारा होगा 480 जी। तो इसका आंसर हमारा 96 होगा। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम लोग यहाँ 480 को एक बार 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 5 9 जा 45, अगेन हमारे पास यहाँ बचा 30, और 5 6 जा 30, 96 हमारा सही होगा। तो ये तो नंबर सीरीज के जो 4 बेसिक क्या कर सकते हैं कैटेगराइज होती हैं। इसमें 4 बेसिक तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जब एग्जामिनर क्वेश्चन को टफ करना होता है तो क्या करता है ना, इसी में कुछ क्या करता है तोड़ मरोड़ के कुछ अलग कर देता है। अलग कैसे करते हैं, जैसे उसने वर्ग की सीरीज बना दी। वर्ग की सीरीज में क्या है, आपको अगर नंबर्स या उसके वर्ग याद है आप इजीली इसको ट्रैक कर पाएंगे। अगर नहीं याद है तो हो सकता है एग्जाम में आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़े। दूसरे नंबर पे वो क्या करता है, डुअल सीरीज बना देता है। मतलब एक ही सीरीज में एक नंबर घट रहा होता है दूसरा बढ़ रहा होता है, एक घट रहा होता है दूसरा बढ़ रहा होता है, इसको बोलते हैं डुअल सीरीज। ये क्या होती है, डुअल नेचर की होती है, इसलिए डुअल सीरीज भी कहते हैं। और तीसरे नंबर पे होता है मिसलिनियस। मिसलिनियस में क्या होता है, कुछ अता पता नहीं होता है, मतलब एक सीक्वेंस वाइज ही बढ़ता है, लेकिन इसमें कुछ अता पता नहीं होता है कि कब बढ़ रही है कब घट रही है, कब मल्टीप्लाई हो रही है कब डिवाइड हो रही है। आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 2 से या 3 कैटेगरी में डिफरेंशिएशन निकालना होता है। ये क्या होता है, अब इसी में क्या करता है वो कभी कभी रॉन्ग नंबर सीरीज भी बना देता है।
तो आपको क्या करना है, इस पर थोड़ा बारीक नज़र रखनी होगी, क्योंकि बेसिक आपको पता है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको एक अलग वीडियो में करवा दूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज के अब तक पूछे गए क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम से होंगे, तो उसकी दिक्कत नहीं है। मैं इसके एक एक एग्जाम्पल आपको करवा दे रहा हूँ। तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे देखेंगे कि ये सीरीज कैसी बन रही। जैसे ये सीरीज है, अभी मैंने आपको बता दिया ये वर्क सीरीज है, तो आप इसको डिकोड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एग्जाम में आई है, सीरीज हमारी 2, 3, 7, 16, 32, इसका नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो कैसे करना है ये आप एक बार देख लीजिए कि इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम इसको कर रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं 1, 4, 9, 16, तो एक हम लोग देख पाएंगे, सीक्वेंस देख पाएंगे कि ये 1 का स्क्वायर हो रहा है, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर हो रहा है, और ये 4 का स्क्वायर हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये हमारा 5 का स्क्वायर होगा, मतलब इसमें क्या है 25 होगा। 25 को अगर इसमें हम ऐड करेंगे तो 5 और 2 7 और 3 और 2 5, ये हमारा नेक्स्ट टर्म बनेगा जाके। नंबर सीरीज का हम वर्ग सीरीज के अंतर्गत नंबर सीरीज का हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमारी सीरीज है 1, 4, 9, 16, 25, और ये हमारा फिल इन द ब्लैंक है। इसके नेक्स्ट टर्म जो है 49 है। तो बहुत सी बेसिक और आसान है, इसमें करने के लिए कुछ ऐसा है नहीं जो आपको ना पता हो, बस मैं एग्जांपल देना चाह रहा था। तो इसका क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये हमारा यहाँ पे 6 का स्क्वायर होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 7 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो 6 का स्क्वायर जैसा कि हमको पता है 36 होता है। तो बस इतना ही आसान सिंपल सा है। तो अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और चाहो तो आप इसको वर्क सीरीज में रख लो, चाहे डुअल सीरीज में रख लो, क्योंकि इसमें दोनों टाइप का नेचर है। तो आप जैसा देख रहे होंगे इसका डिफरेंट करने पे, यहाँ पे 6 आ रहा है, और यहाँ पे 12 आएगा, और यहाँ पे 22 आएगा। कुछ ऐसा बन नहीं रहा है, बस एक्सेप्ट इसके कि यहाँ पे 12 का गैप है, यहाँ पे 10 का गैप है। कुछ हम लोग समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जा रही सीरीज, क्या हो रहा है। तो एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा अलग नज़रिए से देखते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, रीजनिंग जो है 360 गेम है। जब तक आप इसमें 360 माइंड नहीं चलाएंगे आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे। ये देखते हैं, स्क्वायर करके देखते हैं इसको। 0 का स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 0, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 6, 4 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 20, और 6 का स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 42। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, बहुत सारे लोग इसको गेस कर चुके होंगे, बहुत सारे लोग पहले ही सॉल्व कर चुके होंगे। तो 7 स्क्वायर प्लस, तो अगला टर्म क्या होगा, 2 का गैप चल रहा है, तो यहाँ 6 के बाद 8 आएगा। 8 का स्क्वायर प्लस 8 जो होगा 64 प्लस 8 इक्वल टू 72। थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, बट लग सकती थी, ऐसी बात नहीं है। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। अभी अगला एग्जाम्पल हम लोग मिसलेनियस का देखते हैं कि कैसे मिसलेनियस आती है। तो अगला एग्जाम्पल हम लोग मिसलेनियस का देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है ये देखते हैं। यहाँ पे गैप देखते हैं 4 का, इसमें गैप देखते हैं 8 का, इसमें गैप देखते हैं कितना 18, ये गैप होगा 16 का, और ये गैप तो पता नहीं है, प्लस ये गैप, क्योंकि यहाँ कोई एक संख्या ऐसी होगी जो दोनों को सेटिस्फाई करेगी। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, 4 प्लस 2 8 प्लस प्लस 2 नहीं, मल्टीप्लाई बाई 2, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 अगेन 16 मल्टीप्लाई बाई 2, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा। 32 जो होगा इसमें ऐड होगा, क्योंकि 18 प्लस 16 प्लस 34 इक्वल टू 34 हो रहा है। तो 34 प्लस 32 इक्वल टू हमारा होगा 4 और 2 6 और 3 3 6 66। और 66 अब अगली संख्या कौन सी हो सकती है, क्योंकि ये 32 आया है, इसका गैप जो है हमारे पास कितना आया हुआ है 64 का।
तो ये भी इसको देखो सेटिस्फाई कर जाएगी, क्योंकि 32 इक्वल 2 64 और 64 इक्वल टू 2 ये 128, क्योंकि इसके आगे की अगर कोई संख्या हमको फाइंड करनी है तो इसको, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कराएंगे 128 होगा। इसमें दिया नहीं है, अगर आपको इसके आगे भी सॉल्व करना है तो 130 प्लस 128 करके आप सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हमको ये निकालना था, और ये हमारा कैसे निकला आपने देख लिया कि जो भी इसका गैप हो रहा है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए इसको मिसलिनियस और डुअल सीरीज दोनों कहा जाता है। अलग कुछ नहीं होता है, बस ये होता है इसका थोड़ा नेचर अलग हो जाता है, जिसकी वजह से इसको मिसलिनियस में बोलते हैं, क्योंकि कब इसमें ऐड हो रहा है कब मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके लिए ये थोड़ा डिफिकल्टीज जो है एग्जाम में ला देती है। चलिए मिसलिनियस का एक और क्वेश्चन उठाते हुए इस सब्जेक्ट को, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी सीरीज है 2, 65, 7, 59, 12, 53। ये जो प्योर है ये प्योर डुअल नेचर की है सीरीज, क्योंकि आप जब देखेंगे ये +5 हो रहा है, ये +5 हो रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है और इसमें 2 टर्म फाइंड आउट करना है। ये हम देखेंगे ये -5 हो रहा है, सॉरी -6 हो रहा है, और ये वाली संख्या भी -6 हो रही है। तो जो इस नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है, क्योंकि +5 हो रहा है, इसमें भी +5 होगा, तो ये हमारी 17 हो जाएगी। और ये -6 हो रहा है, तो 53 - 6 = 47। तो हमारे जो नेक्स्ट जो 2 टर्म हमको फाइंड आउट करने थे वो क्या होंगे, 17 और 47। ये डुअल नेचर की सीरीज थी जिसमें एक टर्म बढ़ रहा था एक घट रहा था, इसलिए इसको डुअल नेचर कहते हैं। और इसको मिसलिनियस में भी कुछ लोग काउंट करते हैं। तो आप ये आपको नहीं मतलब वहाँ डिफाइन करना है मिसलिनियस है या डुअल नेचर की, बस आपको क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको सॉल्व करना है और सही जो ऑप्शन है उसको टिक मारना है, बस आपका इतना काम है। आप सॉरी तो ये हमने देखा है सीरीज के सेक्शन में नंबर सीरीज क्या होती है। अभी 2 टॉपिक और बाकी है इसमें, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, उसके वेरिएंट क्या है, और दूसरा अल्फा सीरीज जिसमें सिर्फ और प्योर अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसकी स्ट्रेटजी क्या अपनानी होगी, इस पर फोकस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा हो रहा है, वीडियो ज़्यादा लंबा बनना है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था ये हमारा पहला वीडियो है, तो बहुत सारी इसमें गलतियाँ होंगी। सजेशंस मोस्ट वेलकम है, आप जैसा सजेस्ट करेंगे आगे के वीडियो में हम उसको दूर करने या जो भी समस्या होगी उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और पहले वाले भी वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारा प्यार मिला था, उसके लिए भी धन्यवाद। और बाकी बने रहिए प्रेम एकेडमी पे। धन्यवाद।